एक तो ये तेज मिर्ची से मेरी छींक नहीं रुक रही और ये लल्लन टाप दादिया सास दिमाग की दही कर रही हैं। गोपी राशि के आगे चावल के कलश रखकर स्वागत करवाती है। भाई मुझे तो शादी की अच्छी खासी थकान चढ़ गई है, मैं तो चला सुस्ताने, तुम सभी आराम करो। माहिर तू भी बहू को ले जा। जी माँ, चलो राशि। माहिर जी, कमरे में एसी नहीं लगवा रखा है क्या? ये पंखा कितना मरा मरा चल रहा है। रुको, मैं अभी खिड़की खोल देता हूँ, फिर देखना मिर्ची के बगीचे से कितनी फर्स्ट क्लास ठंडी ठंडी हवा आएगी। उसके आगे तो एसी भी फेल है। माहिर जैसे ही खिड़की खोलता है तो खेत में से टिड्डियां उड़कर अंदर आ जाती हैं। माहिर जी, कीड़ा है। राशि तुम मामूली सी टिड्डी से डर गई। मुझे तो तैतैया ने काट रखा है। मुझे नहीं खानी ठंडी हवा, खिड़की बंद कर दीजिए। भड़क कर राशि गर्मी में सो जाती है कि अगले दिन नहा धोकर कितना हल्का लग रहा है। आज तो पहली रसोई है, सबके लिए खाने में पनीर वाले छोले, नमक डालकर पूरी कचौरी और दूध चाशनी डालकर ठंडे रसगुल्ले रसमलाई बना लेती हूँ। तभी जेठानी नंद खेत में से टोकरी भरकर मिर्ची तोड़ कर ले आती है। सासू माँ, जेठानी जी, आप इतनी तड़के सवेरे सवेरे इतनी मिर्ची तोड़कर किस लिए लाई हैं? अचार डालना है क्या? राशि बहू, हमारे घर में कम से कम 50 किलो मिर्ची का अचार एक बार में पड़ता है। ये तो सब्जी के लिए है। मिर्ची की कुरकुरी भुजिया, तरीदार मिर्ची और मिर्ची झोल बना लो। प्लस मैं रोटी चावल भी बना लेना देवरानी जी, ठीक है? मगर मैं तो पहली रसोई में सबके लिए पूरी छोले रसमलाई रसगुल्ले बनाने की सोच रही थी। इस पर तीखी मिर्ची खाने की चस्की जेठानी और सास का मुंह बन जाता है। राशि बहू, हमारे खानदान में मीठा खास कोई नहीं खाता, सब तीखे के शौकीन है, तो यही बना लो। चलिए माँ जी, हॉल में चलकर हवा खाते हैं। खुंदक खाते हुए बहू सब्जी भुजिया के लिए मिर्ची काटती है। कुछ देर बाद ये हरी मिर्ची तो कश्मीरी लाल मिर्च से भी ज्यादा तीखी है। सब्जी भुजिया काटकर हाथ जलने लगा। तभी किंजल रेशमा बड़ी बड़ी मसाले की बरनी लेकर आती हैं। छोटी भाभी, दादी माँ ने सूखी लाल मिर्च की बरनी भिजवाई है, कहा है सिलबट्टे पर मसाला पीसकर सब्जी में डालना, स्वाद आएगा। भैंस की आंख, इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी अब मैं। मेरे ससुराल में तो बड़े बवासीर लोग भरे। हरी मिर्च खाना काफी नहीं है, जो सूखी मिर्च भी डलवा रहे हैं। लाल पीली होकर बहू मसाला पीस कर तरह तरह की सूखी तरीदार मिर्ची वाली सब्जी बनाकर खिलाती है। वाह बहू, एकदम दमदार तीखी चटपटी मिर्ची झोल बनाया है। चावल के साथ एक नंबर लग रहा है। मुझे तो ये मिर्ची की भुजिया अच्छी लग रही है। मुझको ग्रेवी वाली चिली की सब्जी और दे दो। निशु बेटा, तुम बिना रोटी चावल की मिर्ची की सब्जी खाए जा रहे हो, पेट में गर्मी मच जाएगी। मुझे राइस चपाती नहीं खानी है। सब्जी दो ना। तभी थाली चाटते हुए दादी सास झाड़ कर बोलती है। अरे पोता बहू, जब मेरा परपोता मांग रहा है तो दे दे सब्जी, वैसे भी मिर्ची खाने से गला साफ होता है। देखते ही देखते ससुराल वाले स्पाइसी तीखी मिर्ची वाला खाना लपेट जाते हैं। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे दादी सास प्लेट को पेट में ही रख जाएंगी। देखो कैसे चाट रही हैं। कैसे भूखे नंगे ससुराल वाले हैं। सारा खाना सफा चट कर गए और बर्तनों का खानदान मांजने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर में रात हो जाती है। आज तो सारा दिन किचन में लगे लगे मेरा कचुम्बर निकल गया। डिनर में दाल चावल भुजिया बना देती हूँ, फटाफट बन जाएगा। तभी जेठानी रसोई में धमक जाती है। राशि, ये मम्मी जी ने मिर्ची भिजवाई है और इससे अच्छे से आटे में गूंथकर पराठा और मिर्ची की चटनी बनाने को बोला है। दोबारा से मिर्ची का खाना बनाने के नाम से बेचारी बहू का कलेजा मुंह को आ जाता है। पर जेठानी जी, इतनी गर्मी में मिर्ची के पराठे और मिर्ची की चटनी कौन खाता है? कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए, मिर्ची के पराठे हजम करने में दिक्कत होगी। देवरानी जी, हमारा हाजमा बहुत तगड़ा है, हम पराठे पचा लेंगे, तुम बना लो। राशि बौखलाकर गुस्से में मिर्च डालकर आटा गूंथकर पराठा और चटनी खिलाती। इसी तरह उसे ससुराल में 2-4 हफ्ते गुजर जाते हैं और चिलचिलाती गर्मी और बढ़ जाती है। भगवान जी, मैं तो बड़ा पछता रही हूँ इस मिर्ची के ससुराल में शादी करके। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। तभी बेचारी के पेट में तेज की गुड़गुड़ मचती है। वो बाथरूम के चक्कर काटती है। हे भगवान, ये दस्त तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन रात मिर्ची वाला खाना खाने के चलते मेरा पेट खराब हो गया है। मिर्ची के शौकीन ससुराल वाले कभी बेचारी अकेली बहू से मिर्ची की सब्जी बनाते, कभी चटनी पिसवाते, तो कभी पराठे, और भर भर कर कड़ी धूप में अचार भी बना कर दो। 4 दिनों में ही वो चट कर जाते। इसके साथ खेत की सफाई भी करवाते, जिसके चलते अब राशि उन्हें मजा चखाना का तय करती है और बाजार से सबसे छोटी मिर्च, जो कि बहुत ही ज्यादा तीखी होती है, खरीद कर लेकर आती है।